हेलो फ्रेंड्स, अज्ञात स्टोरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी सुपर नेचुरल हॉरर कहानी जो पूरी तरह वास्तविक माहौल में घटती है। दोस्तों, रात के लगभग 11:40 हो चुके थे। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक लगभग खत्म हो चुका था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी भीगी सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा फैला रही थी। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उस दिन ओवर टाइम की वजह से बहुत देर से निकला। मेट्रो की सर्विस भी बंद हो चुकी थी और मोबाइल की बैटरी भी सिर्फ 14% ही बची थी। उसने बस स्टॉप पर जाने का निश्चय किया और बस स्टॉप की तरफ ही अकेला चल पड़ा। करीब 10 मिनट बाद वह बस स्टॉप पर पहुंचा और लास्ट बस का इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद दूर से एक पुरानी लाल रंग की बस आती दिखाई दी। उसने उप, उसके ऊपर नंबर देखा तो रोशनी में सिर्फ इतना लिखा था 13। राहुल ने सोचा 13 नंबर की बस तो आज से पहले मैंने शायद कभी नहीं देखी। और राहुल ने सोचा शायद यह बस शाहदरा जाती है या नहीं जाती। ऐसा राहुल सोच ही रहा था कि बस उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। करीब 10-12 यात्री बैठे थे। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सब सीधे सामने देख रहे थे। राहुल ने कंडक्टर से पूछा, भैया यह बस क्या शाहदरा जाएगी? कंडक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे ही सिर हिला दिया कि हाँ, यह बस जाएगी। राहुल बस में चढ़ गया। बस चल पड़ी। कुछ देर बाद राहुल को महसूस हुआ कि बस उस रास्ते से नहीं जा रही है जो रास्ता शहदरा की तरफ जाता है और उसका जाना पहचाना है। वह जानी पहचानी सड़कें छोड़कर किसी अनजान सुनसान से रास्ते पर जा रही थी, जहाँ की न दुकानें थीं न लोग थे, सिर्फ धुंध और चारों तरफ सूखे पेड़ पेड़ आए जा रहे थे। उसने मोबाइल निकाल कर देखा। मोबाइल नो सर्विस दिखा रहा था। बैटरी भी 10% रह गई थी। राहुल घबराया। वह आगे जाकर ड्राइवर से बोला, भैया यह कौन सा रास्ता है? यह रास्ता क्या शाहदरा जाता है और ये बस शाहदरा जाएगी? ड्राइवर बिल्कुल चुप रहा और हाँ में सिर हिला दिया। ऐसा लगा माना कि शाहदरा जाएगी। पीछे बैठे एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ज्यादा सवाल मत पूछो भैया, ड्राइवर से जल्दी पहुंचना है तो ड्राइवर से सवाल मत पूछो। राहुल ने पलटकर बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़े की आंखें बिल्कुल सफेद थीं। एक भी काली पुतली नहीं थी। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत दूसरी सीट पर बैठना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने बाकी यात्रियों को गौर से देखा, उनमें से किसी की भी आंखें सामान्य नहीं थीं। सबकी आंखें सफेद थीं और सभी उसे देख रहे थे। राहुल का गला सूख गया। उसने तुरंत घंटी दबाई। कोई आवाज नहीं आई। फिर दबाई, कुछ नहीं। बस लगातार चलती रही। अचानक कंडक्टर उसके पास आया। उसने फटा हुआ टिकट आगे बढ़ाया। टिकट पर किराया नहीं लिखा था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक तरफ का सफर। राहुल ने कांपते हुए पूछा, इस बात का क्या मतलब है? कंडक्टर पहली बार उसको देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी और उसने जो दांत दिखाए वह भी काफी नोकीले थे। वह बोला, जो बस इस बस में बैठता है वह वापस नहीं उतरता। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे देखा। बस का दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा था वहां सिर्फ एक लोहे की दीवार सी दिखाई दे रही थी। वह खिड़की खोलने लगा, लेकिन सभी खिड़कियां बाहर से जंग लगी हुई थीं और बंद थीं, जैसे कई सालों से वह खुली ही ना हो। बस अचानक एक पुराने पुल पर जाकर रुक गई। ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया। पूरा माहौल खामोश हो गया। फिर एक एक करके सारे यात्री उठने लगे और धीरे धीरे बस से बाहर जाने लगे। राहुल ने देखा बस का दरवाजा तो था ही नहीं। फिर ये यात्री कहाँ से बाहर उतर रहे हैं? ध्यान से देखने पर उसके होश उड़ गए। वे लोग दीवार के अंदर से ऐसे निकल रहे थे जैसे धुआं हो। एक पल में गायब हो जाते थे। अब बस में सिर्फ राहुल और ड्राइवर और कंडक्टर ही बचे थे। कंडक्टर बोला, अब तुम्हारी बारी है। राहुल चिल्लाया, मुझे जाने दो, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे बंदर बस के अंदर ही दब गई। ड्राइवर पहली बार अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। राहुल पीछे हट गया। उसी समय उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप चालू हो गया। बैटरी तो खत्म हो
की थी, फिर भी स्क्रीन जल रही थी। उस पर सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया, भागो अभी। राहुल ने पूरी ताकत से पीछे की खिड़की पर लात मारी। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार हल्की सी दरार आई और चौथी बार कांच टूट गया। वह बिना सोचे समझे बस के बाहर कूद गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसने पीछे मुड़कर देखा। बस गायब हो गई थी। सिर्फ खाली सड़कें बची थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। राहुल पूरी रात भागता रहा। सुबह उसे एक ढाबा मिला। उसने पानी मांगा और पूरी घटना बताई। ढाबे का मालिक कुछ दिन चुप रहा, फिर अंदर गया और पुराना अखबार लेकर आया। उस अखबार की तारीख थी 18 अगस्त सन 1998। हेडलाइन थी, रात करीब 11:40 पर बस पुल से नदी में गिरी, ड्राइवर, कंडक्टर और 13 यात्रियों की मौत। अखबार में छपी बस वही थी, वही लाल रंग, वही नंबर 13। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ढाबे वाले ने कहा, हर साल इसी तारीख पर वो बस दिखाई देती है। जिसे भी आखिरी सवारी समझकर कोई उसमें बैठ जाता है, वह कभी घर नहीं पहुंच पाता। राहुल ने उस दिन के बाद कभी रात में ओवर टाइम नहीं किया और ना ही उसने कभी बस से ही सफ़र किया। वो सिर्फ मेट्रो से ही आता जाता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। लोगों को वह इस बात का जिक्र करता तो लोग उसकी बात का विश्वास नहीं करते। कई लोगों ने तो उसे पागल तक करार दे दिया। इसी तरह 2 साल बीत गए। उसके ऑफिस में एक नया दोस्त बना जिसका नाम अमन था। उसने अमन को भी वह बात बताई। उसने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। एक रात अमन ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। उसने राहुल को फ़ोन किया, यार मुझे आखिरी बस मिल गई, बस नंबर 13 है, घर पहुंचकर बात करता हूँ। राहुल चीख पड़ा, बस में मत चढ़ो, मैंने तुम्हें पहले भी आगाह किया था कि 13 नंबर की बस में मत चढ़ना। राहुल ने कहा, मजाक की भी हद होती है, मैं तो चढ़ गया और घर भी पहुंच जाऊंगा, ऐसे मत डराओ। उस रात के बाद अमन कभी वापस नहीं मिला। पुलिस ने तलाश की, सीसीटीवी देखे गए। एक कमरे में अमन बस स्टॉप पर खड़ा तो दिखाई दे रहा था। फिर वह जे आगे किसी से बात करते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन कैमरे में बस दिखाई ही नहीं दी। ऐसा लगा जैसे अमन हवा में चढ़ गया हो। मामला बंद हो गया। राहुल ने बस स्टॉप पर जाना छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं। एक रात लगभग 12 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो कोई बाहर नहीं था। सिर्फ ज़मीन पर वही पुराना टिकट पड़ा था। उस पर फिर वही लिखा था, एक तरफ का सफ़र। टिकट के पीछे इस बार एक नई लाइन भी लिखी थी, तुम पिछली बार तो उतर गए थे, इस बार नहीं उतरोगे। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने टिकट जलाने की कोशिश की, माचिस बुझ गई, लेकिन टिकट नहीं जला। उसी वक्त लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और बाहर सड़क से पुरानी बस के ब्रेक लगाने की वही आवाज़ आई, चर। फिर किसी ने खिड़की के बाहर से बहुत धीमी आवाज़ में कहा, राहुल आ जाओ, बस आ गई। उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया। बाहर वही लाल रंग की बस खड़ी थी जिसका नंबर 13 था। उसने देखा कि वही सभी यात्री बैठे हुए हैं जो पहले बैठे थे, और उन सब यात्रियों में सबसे आगे बैठा अमन मुस्कुरा रहा था और सबसे वही हाथ हिलाकर उसको धीरे धीरे अपने पास बुला रहा था। उसने भी धीरे से हाथ हिलाया, मानो कह रहा हो, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि राहुल का घर खुला हुआ था। मोबाइल, बटुआ, चाबियां सब अंदर थीं, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। आज भी कहते हैं कि अगर किसी सुनसान बस स्टॉप पर रात 11:40 के बाद एक पुरानी लाल बस दिखाई दे, तो वह चाहे कितनी भी खाली क्यों न लगे, उसे में कभी मत चढ़ना, क्योंकि हो सकता है वह आखिरी बस तुम्हें घर नहीं, किसी और दुनिया में लेकर चली जाए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट्स में कर कमेंट्स देकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।